हमने अपने हाथों से अपने नशेमन उजाड़े हैं। 1947 से लेकर 1953 तक और 1953 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक जितनी भी डिस्पेंसेशंस, जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में रही हैं, उन सरकारों ने जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया है उसकी एक झलक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ये दीवारें हैं। ध्यान से इन दीवारों को देखिएगा। इन दीवारों के ऊपर घास भी उगने लगी है, सीपेज भी इन दीवारों के ऊपर है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर, जिसे मॉडल हॉस्पिटल के तौर पर देखा जाता है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर मत जाइएगा, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो आपको यहां पर हर तरह की मशीनरी अवेलेबल मिलेगी। रख रखाव और साफ सफाई भी आपको बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये कि हादसे हो जाए तो इस हॉस्पिटल में सुविधा है कि आप ट्रॉमा केयर सेंटर भी यहां पर है। लेकिन कोविड-19 ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर के पास क्या कुछ है उस सारे सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। पीएम केयर में 35 वेंटिलेटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर के पास आए हैं, लेकिन चलाने के लिए स्टाफ नहीं। ऑक्सीजन सप्लाई है, लेकिन ऑक्सीजन का प्लांट नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में प्लांट नहीं होते। इटली और स्पेन की बात हम लोग सुबह शाम करते हैं। इटली, स्पेन, यूएसए, वो देश जो विकसित देश हैं, जो देश पूरी दुनिया को हेल्थ केयर का सबक पढ़ाते हैं, वो देश कोविड के सामने घुटने टेक गए। और एक हमारा देश और एक हमारी यूटी, जिस यूटी में हमारे पास 5 अगस्त 2019 तक हम राज्य थे और स्पेशल स्टेटस था, जिस स्पेशल स्टेटस का राग सुबह से लेकर शाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती जो इस समय पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अभी भी बंद हैं, कांग्रेस के नेता हों या किसी भी पार्टी के नेता हों, बार बार ये कहते हैं कि जब तक दफा 370 वापस नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का दुख, उनकी तकलीफ और उनकी परेशानी कम नहीं होगी। सवाल यहां पर यह है कि जब तक हम दफा 370 वाली स्टेट थी, तो क्या हमने स्टेट ऑफ आर्ट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए? हमारे पास मैदान था जम्मू कश्मीर में, क्यों नहीं? हमारे पास फोर्टिस, एस्कॉर्ट्स, मैक्स, सुपर स्पेशलिटी, ये सारे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं? हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आज 21वीं सदी में 2020 सितंबर के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में वेंटिलेटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में क्यों? ये सब साधन, ये सब चीजें क्या आज ही बनना शुरू हुई हैं? सालों से ये तमाम चीजें अवेलेबल थी। क्या हम बड़े डिजास्टर के लिए, बड़ी परेशानी के लिए क्या हम कभी तैयार थे? इसका मतलब हम कभी तैयार नहीं थे। हमारी प्रायोरिटी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारी प्रायोरिटी रोड्स नहीं थी, हमारी प्रायोरिटी बिजली नहीं थी, हमारी प्रायोरिटी पानी नहीं था। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी हेल्थ स्वास्थ्य के मंत्री रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है, जिसके लिए आज उनको अपने आप को शाबाश देनी चाहिए। यहां पर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाए, बड़ी मुश्किल से यहां पर उसे स्टेबल किया जाता है, लेकिन जब डॉक्टरों को लगता है बात हमारे हाथों से बाहर जा चुकी है, तो उन्हें फौरन जम्मू रेफर करना पड़ता है। बड़ा कोई हादसा जम्मू संभाग में कहीं पे भी हो जाए, तो आपको रातों रात उन तमाम जख्मियों को जो क्रिटिकल होते हैं, उन सबको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट करना पड़ता है। जबकि आज आपके पास डोडा में, कठुआ में और राजौरी में 3 जगह और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में ट्रॉमा सेंटर है, मशीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन इन सब को चलाने के लिए आपके पास मैन पावर नहीं है। इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके पास मैन पावर नहीं है। आपके पास नर्सेज हैं, लेकिन नर्सेज में वो जज्बा नहीं जो आप खुद कहते हैं केरला की नर्सेज में है। आखिरकार इस स्पेशल स्टेटस का रोना, जिसका आप सुबह से लेकर शाम तक रोते हैं, क्या ये स्पेशल स्टेटस का रोना, आज कोविड की वजह से जो मौतें हो रही हैं, क्या ये कोविड का रोना
उन मौतों को जो हो रही हैं, क्या उनके परिजनों को आप जवाब दे सकते हैं कि हमने पिछले इतने साल में बनाया क्या? और अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी बिहार में क्या बना, यूपी में क्या बना। किसी का स्पेशल स्टेटस नहीं था, हमारा स्पेशल स्टेटस था। बिहार और यूपी एक संविधान के तहत गवर्न होते थे। जम्मू कश्मीर में अपना संविधान था, केंद्र सरकार की पूरी मदद थी, अरबों रुपया जम्मू कश्मीर को दिया जाता था, और भीख के तौर पर नहीं, मदद के तौर पर दिया जाता था। लेकिन वो अरबों रुपया गया कहां, सवाल बड़ा ये है। हमें कोविड की महामारी में हमने जाने कैसे बचाई, वो मिसाल बनकर पूरे देश को दिखाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 5 अगस्त 2019 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होकर हमारे पास है, वो नाकाफी है। वो नाकाफी है। और ये नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए, मगर आप पूछेंगे नहीं।